अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। आपको बताते चले कि हमने बहुत मर्तबा जो है यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर पर जो है बात करने की कोशिश की है और मुतल्लिका महकमा को इसके बारे में जो है आगाही फराहम करने की पूरी तरह से भरपूर कोशिश की है। इस सिलसिले में आज हम आपको बताते चले कि ये पैगाम जो है ये CDPO भागवा, डिप्टी कमिश्नर डोडा और मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान तक ये पैगाम जो है पहुंचाने की ख्वाहिश जो है वो करते हैं कि यहाँ पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर जो काम कर रहे हैं, तो पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर कुल मिलाकर 4 आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो चलते हैं। और आपको बखूबी मालूम है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स का मकसद जो है वो क्या है। सीधे तौर पर आप लोगों को बताएंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी सेंटर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ उनको पढ़ाने और लिखाने का काम जो है वहां पर जो बेसिक एजुकेशन होती है उन्हें फराहम की जाती है। और फिर वहां पर जो है मिड डे मील या उनकी गजा या खुराक जो है उन्हें बनाकर वहां पर जो है वो दी जाती है। लेकिन अक्सर वो बेशतर लोगों का ख्याल ये है कि आंगनवाड़ी सेंटर जो भी है, जितने भी बच्चे जो है खास करके देहाती इलाकों में सिर्फ वहां से रोटी, गजा, चावल, दाल जो है वो हासिल करना है ताकि लोगों के बच्चे जो है गजा हासिल कर सकें। बल्कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट का मंशूर यह है, गवर्नमेंट की मर्जी और गवर्नमेंट का शेड्यूल यह है कि वहां पर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर बच्चों को जो है गजा के साथ साथ उनको बेसिक एजुकेशन जो है वो दी जाए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर बच्चों को स्कूल जाने के काबिल बनाया जाए और वो बेसिक चीजें जो है उन्हें सेंटर्स के अंदर सिखाई जाए। लेकिन बिल्कुल इसके बरअक्स जो है वो गांव और देहात के अंदर गरीब आवाम के बच्चों के साथ जो है वो खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। आप लोगों को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर बताने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत से यानी कि पंचायत दंदल एक गुरमुल से 12 मुतल्लिका महकमा के यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो जिम्मेवार लोग हैं, CDPO भागवा और इसके रिलेटेड जितने भी ऑफिसर हैं उन तक हमने जो है ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी रद्द-ओ-अमल जो है इस पर देखने को नहीं मिला है। आपको बताते चलें कि आज दिन में जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स को, सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है हमने विजिट किया। पहले नंबर पर हम आज सुबह 10:30 बजे जो है पंचायत दंदल एक गुरमुल के वार्ड नंबर 3 कूल के आंगनवाड़ी सेंटर में हमने जो विजिट किया वो भी हमने जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद पाया। उसके फौरन बाद जो है लगभग 11:30 बजे के आसपास में हमने जो है वार्ड नंबर 6 में आंगनवाड़ी सेंटर देवाल के अंदर हमने जो है विजिट किया। वो सेंटर जो है खुला हुआ था और इस देवाल वार्ड नंबर 6 के आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में आपको बताते चले कि सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया तो कह दिया। दुनिया की नजरों में अगर ये बगावत है तो है। हमने हमेशा उस सेंटर को जो है वो खुला देखा है और वहां पर जो सामान उस आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर मौजूद है वो सामान यहाँ के किसी और सेंटर में मौजूद जो है वो नहीं है। उसके फौरन बाद जो है 11:30 और 12 बजे के बीच में हमने जो है आंगनवाड़ी सेंटर पंचायत दंदल एक गुरमुल के गोवाड़ी A के अंदर विजिट किया। वो सेंटर भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके बाद हमने 12:15 या 12:30 बजे के बीच में गोवाड़ी B के सेंटर को जो है वो विजिट किया। वो सेंटर भी मुकम्मल तौर पर जो है बंद था और ये 3 सेंटर अक्सर वो बेशतर जो है वो बंद रहते हैं, चाहे वो कूल का सेंटर हो, चाहे वो गोवाड़ी A का हो या गोवाड़ी B का हो। और देवाल का सेंटर जो है वो अक्सर वो बेशतर जो है वो खुला रहता है। ये बातें आज हम ऑन कैमरा नहीं बल्कि हमने 12 सुपरवाइजर जो CDPO भागवा या इन इलाकों में जो सुपरवाइज मैडम जो है उन तक भी ये बातें हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताते चले कि जो भी मुलाजमीन या महकमा के हेल्पर और वर्कर जो यहाँ पर ड्यूटी देते हैं उनको भी हमने बलादराना तौर पर और इंसानी बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे बस में था 1 साल से हमने उनको बहुत बड़े तरीके से जो है
समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप ड्यूटी कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी छूट जो है यहाँ के लोगों ने उनको दी, लेकिन दफ्तर के ऑर्डर्स निकालने के बाद, नोटिस निकालने के बाद, दफ्तर वालों के समझाने के बाद भी वो लोग जो है ड्यूटी देने से जो है कासिर रहे हैं। और जब उन लोगों के खिलाफ कोई एप्लीकेशन देता है या उनको ड्यूटी देने के लिए कोई मजबूर करता है, तो फिर कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लगाकर और कोई बहुत बड़े पैमाने की जो है सिफारिश लगाकर और एडमिनिस्ट्रेशन से अपना नाता जोड़कर जो है खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जबकि हमने जो है इस बारे में मुतल्लिका महकमा के CDPO को भी मुकम्मल तौर पर जानकारी उन तक पहुंचा दी है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ देखते हैं कि अब इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, CO साहब डोडा और CDPO भागवा जो है इस पर क्या एक्शन जो है वो लेते हैं। आपको बताते चलें कि ब्लॉक कास्टिगर की पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर नाम निहाद 4 आंगनवाड़ी सेंटर मौजूद तो जरूर है, लेकिन जो काम इन आंगनवाड़ी सेंटर में काम करने वाले वर्कर और हेल्पर का था वो काम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हाँ, एक काम जरूर होता है कि महीने में एक बार आकर गरीब और पसमानदा आवाम के बच्चों के हवाले जो है वो 200 ग्राम तेल, चावल और दाल उनके हवाले कर दिया जाता है, या फिर जब कोई VIP मूवमेंट इस इलाके के अंदर होती है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर इस इलाके में उसकी आमद जो है वो होती है, तब वो भी यहाँ पर आकर जो है 2 या 3 घंटे के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स को जरूर खोला जाता है। जैसे ही वो VVIP मूवमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर इस इलाके से डोडा कस्बे की तरफ वापस जाते हैं, तो इनका डेरा भी जो है कूच करके वो भी डोडा की तरफ रवां दवा और गामजन होता है। और फिर अगर यहाँ से कोई फरियाद लेकर डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास या मुतल्लिका महकमा के अफसरान ने बाला तक जाए, तो फिर यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर दुश्मनियां पैदा जो हो जाती है। हमारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी, मगर ये आग जलनी चाहिए। हमारा मकसद है कि हमारे गरीब और पसमानदा आवाम के बच्चों की बेसिक तालीम, जिस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक वर्कर को 5,000 रुपया दिया है और एक हेल्पर को 2,500 रुपया, यानी कि एक आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर 7,500 रुपया जो है दो बंदू को जो है वो तनख्वाह दी जाती है। और फिर एक आंगनवाड़ी सेंटर जिसके घर में, जिसके कमरे में रखा गया है, 2,000 रुपया महीने का किराया अगर उस आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों को दिया जाता है, और वो कुल मिलाकर 10,000 रुपया जो है सिर्फ वहां पर जो है इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसके अलावा जो राशन उन बच्चों के लिए वहां पर दी जाती है, तो इतना इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट गरीब आवाम के बच्चों के लिए कर रही है, तो उसकी आउटपुट हमें क्या मिलती है, क्या उसका कोई प्रोडक्ट भी निकल कर सामने आ रहा है या नहीं, ये सवाल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर बनता है। क्या आप इन आंगनवाड़ी सेंटर में काम करने वाले लोगों की आउटपुट का भी जो है जायजा लें। जबकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इस पंचायत धंदल एक गुरमुल के अंदर 4 आंगनवाड़ी सेंटर जो है चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं। यहाँ इन सेंटर्स के अंदर ड्यूटी देने के लिए कोई राजी नहीं है। इस सिलसिले में हम पहले ही कह चुके हैं कि डिप्टी कमिश्नर देखना ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और CDPO भागवा जो है इस पर कौन सी कार्रवाई जो है अमल में लाएंगे, ताकि या तो इन लोगों को ड्यूटी करवाने के लिए मजबूर किया जाए, और जो मकसद इन आंगनवाड़ी सेंटर्स का है वो मकसद जो है वो हल हो, और यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम के बच्चों को जो है बुनियादी तालीम जो है उन्हें मिल सके, ताकि वो स्कूल में जाकर वालिदैन का जो मकसद है वो बेहतर हासिल कर सके। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।